दुनिया में रहने वाले 135 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार तिरंगे को सलामी दी। पीएम मोदी ने जश्न आजादी के मौके पर प्लान 2047 पेश किया, यानी आज से 25 साल बाद जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो नया हिंदुस्तान किस मुकाम पर होगा। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी का टारगेट सेट है, अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को विकासशील से विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा कर देना है। ऐसा हिंदुस्तान जो आत्मनिर्भर होगा, रक्षा उपकरणों से लेकर तकनीक, किसी के लिए दूसरे देश पर निर्भरता नहीं होगी। किसी भी हिंदुस्तानी को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दूसरों पर मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लक्ष्य बड़ा है और इस टारगेट को तब ही हासिल किया जा सकता है जब देश का सबसे बड़ा राज्य पीएम मोदी के उम्मीदों से बढ़कर काम करे। ये बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह समझते हैं। तभी तो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी के सपनों के भारत को बनाने के लिए अपना रोड मैप पेश कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी आगामी 5 वर्ष की अपनी कार्य योजना को कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर विगत 5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की, तो अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक बृहत लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने अपनी कार्य योजना को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को 10 सेक्टर में समायोजित करते हुए हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सीधे सीधे किसानों और खेती से जुड़ी हुई है। अनाजों के उत्पादन को 2 गुना करने का टारगेट सालों पहले हासिल किया जा चुका है, लेकिन आगे कैसे एग्रीकल्चर में यूपी और देश के जीडीपी को पंख लगेगी, इसका भी मंत्र सीएम योगी के पास है। किसान की लागत कम हो, खेती की लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो। हम फिर से कैसे इसे प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्राकृतिक खेती के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने 32 जनपदों को, जिसमें पवित्र मां गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों के साथ ही बुंदेलखंड के 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती और तकनीक के साथ जोड़ने की एक कार्य योजना को प्रथम चरण में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के लागू करने का काम किया है। और हम सब इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की वर्तमान अन्नदाता किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है, इसमें हम 4 गुना अधिक वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राकृतिक खेती और तकनीक इस लक्ष्य को प्रदान करने में सफलतापूर्वक हमें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। विकास के पथ पर योगी आदित्यनाथ की रफ्तार कई राज्यों से आगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश आज से 5 साल पहले 14वें नंबर पर था,
वो आज पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ चुका है। जो आस उत्तर प्रदेश की जनता की थी, एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से विकास परक माहौल बना करके सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा भरोसेमंद अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण आज पूरे देश और दुनिया का निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। राज्य सरकार के नियोजित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में बना है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। योगी की सुशासन वाली डिक्शनरी में गरीब कल्याण सबसे ऊपर आता है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के हित से जुड़े फैसलों की ही बदौलत योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम योगी ने बाकायदा डेटा के साथ लोगों को भरोसा दिया कि किस तरह पिछले 5 साल में सिर्फ यूपी में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के पास शौचालय, 45 लाख लोगों को आवास, 1 करोड़ 50 लाख से अधिक परिवारों के घर निःशुल्क बिजली कनेक्शन, कोरोना काल में 15 करोड़ गरीबों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया। 5 वर्ष में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक परिवारों के पास उनका व्यक्तिगत शौचालय हो जाना, 43 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाने के क्रम में एक आवास उपलब्ध करवा देना, 1 करोड़ 50 लाख से अधिक परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद भी कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों तक विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, कोरोना कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना हो, या 10 करोड़ गरीबों के बीच में उन्हें आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, या फिर आजाद भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी ईंधन के लिए भटकने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किए गए। किसी भी देश, राज्य और इलाके की तरक्की कनेक्टिविटी पर निर्भर है। अगर आने जाने की सुविधाएं सुगम होंगी तो विकास भी तेजी से होगा। सीएम योगी इसे अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो पूरे यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट्स को लेकर यूपी आने वाले दिनों में देश के बाकी राज्यों से आगे हो जाएगा। प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रगति पर है। एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश ने बेहतर की है। आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, जहां से 80 गंतव्यों के लिए वायु सेवा उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो सकती है। 5 नए एयरपोर्ट हम बहुत शीघ्र उन्हें संचालित करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश आने वाले कुछ ही समय के बाद 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य देश का होगा, जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। नौकरी और रोजगार, ये ऐसे 2 मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहा है। सीएम योगी ने न सिर्फ इन सवालों का जवाब दिया, बल्कि एक रोड मैप भी रख दिया है कि कैसे आने वाले दिनों में हर घर में एक रोजगार का अवसर पैदा होने वाला है। तो हम लोगों ने तय किया है कि 2023 के जनवरी-फरवरी माह में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर करके 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार,
और स्किल डेवलपमेंट के नए कार्यक्रम के साथ हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ने के बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता उसके शहरों के विकास को देखकर समझा जा सकता है। तभी तो यूपी के 17 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसमें 10 को केंद्र के जरिए जबकि 7 को राज्य सरकार के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। नगरीय विकास किसी भी अर्थव्यवस्था का एक आधार बनता है। प्रधानमंत्री जी के नगरीय विकास की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी विजन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कन्वर्जन के माध्यम से इस दिशा में बेहतरीन कदम उठाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हैं, जिनमें 10 केंद्र सरकार के सहयोग से और 7 पर राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर पर कार्य कर रही है।